साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हैं और आज शुरुआत कर रहे हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ। आपको बता दें कि आप किसी भी प्रकार से भ्रम में न रहें। यहाँ पर शिक्षक भर्ती की जितनी भी तैयारी है वो पूरी कराई जाएगी। आइए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अटल नवाचार मिशन संबंधित है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। उद्यमशीलता विकास से, बी ऑप्शन में दिया है ग्रामीण विकास से, ऑप्शन सी कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी से और डी कह रहा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। उत्तर आप लोग करेंगे। देखिए अटल नवाचार मिशन संबंधित है। देखिए इसकी जो शुरुआत की गई थी, देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत नीति आयोग द्वारा 2016 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी नीति आयोग द्वारा। किसके विकास के लिए? उद्यमशीलता के विकास के लिए। पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? चलिए आपको बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, पहला ऑप्शन कह रहा है 65.55%, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 74.04%, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 77.25% और डी विकल्प कह रहा है 69.32%। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है वह है 74.04%। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। तीसरा प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस जनित है। ऑप्शन ए कह रहा है फाइलेरिया, बी ऑप्शन में दिया है मियादी बुखार, ऑप्शन सी में दिया है रेबीज और डी में दिया है ल्यूकीमिया। देखिए ल्यूकीमिया यह एक प्रकार का रक्त कैंसर है। आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी रेबीज। जबकि फाइलेरिया देखिए ये परजीवी कृमि जनित रोग है और जबकि मियादी बुखार होता है दूषित जल और दूषित भोजन से। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पर चलेंगे। साइमन आयोग का गठन कब हुआ? बहुत ही सुंदर सवाल। आप लोग उत्तर करेंगे। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1930 और डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए 1930 में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। जबकि साइमन आयोग का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? आपको बताना है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। ऑप्शन ए में दिया है विनायक दामोदर सावरकर, बी में दिया है भगत सिंह, सी में दिया है बारिंद्र कुमार घोष और डी में दिया है पुतिन बिहारी। देखिए अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर 1904 में की थी। कब की थी? 1904 में। उत्तर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर।
किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिल करके। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है? आप सभी को बताना है कि थाई पूसम जो ये धार्मिक त्यौहार है किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है उड़ीसा, बी ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है तमिलनाडु और डी में दिया है कर्नाटक। तो देखिए थाई पूसम जो त्यौहार है यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? जे.बी. कृपलानी, अब्दुल कलाम आज़ाद, चलिए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी कह रहा है पट्टाभी सीतारामैया और डी में दिया है सुभाष चंद्र बोस। चलिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? जे.बी. कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारामैया या फिर सुभाष चंद्र बोस। देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, वहीं पर निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। अकबर ने किस वर्ष जजिया कर समाप्त किया? 1565 में, 1564 में, 1566 में या फिर 1567 में। आप सभी को बताना है कि अकबर ने जो है किस वर्ष जजिया कर को समाप्त किया। तो देखिए अकबर ने जजिया कर जो है समाप्त किया 1564 में। बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? 9वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। आपको बताना है कि पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मद्रास, केरल, कर्नाटक या फिर कोलकाता। देखिए पुदुचेरी जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मद्रास। पहला ही ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए आपके सामने है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? आपसे नहीं पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में रियायत, ऑप्शन बी में दिया है प्रांतों में द्वैध शासन, ऑप्शन सी में दिया है भारतीय विधायिका को ज़्यादा प्रतिनिध्यात्मक बनाया जाना और डी में दिया है केंद्र में द्वैध शासन। देखिए आपसे पूछा है कि इनमें से भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता कौन नहीं है? तो देखिए प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में रियायत यह विशेषता है, प्रांतों में द्वैध शासन भी है, भारतीय विधायिका को ज़्यादा प्रतिनिध्यात्मक बनाया जाना, ये तीनों देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता हैं। तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रों में द्वैध शासन। यह जो है 1919 की विशेषता नहीं है, यह जो कहे, जबकि केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था 1935 में। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने, बी में दिया है राजराज प्रथम ने, ऑप्शन सी में दिया है राजाधिराज प्रथम ने और डी में दिया है आदित्य प्रथम ने।
देखिए, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वह कराया था राजराज प्रथम ने। 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। प्रैक्टिस आपको कैसी लगी? अपने दोस्तों में भी देखिए, आप लोग क्लास को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।